कथनी और करनी में भी एक रूपता और समरूपता है, इस बात के लिए भी आज हम सब आपके सामने। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और जब आई तो आज के समय तक 11 वर्ष के कार्यकाल के बारे में हम सबको आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव, समय की मर्यादा आपके लिए, हमारे हमसे ज़्यादा आपके लिए मर्यादा। पहली बार एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला, देश का पहला प्रधानमंत्री बना है। तो देश जब वो शपथ लेने के लिए, शपथ लेकर के जब वो लोकसभा में जाते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायती में जाते हैं, तो उनकी नीयत और नीति स्पष्ट रूप से दिखती है। वो सबसे पहले पहला प्रधानमंत्री हो गए जो सर झुका करके और उसको प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए उस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करते। और इसका सीधा और सीधा अर्थ है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के और लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनके मन में कितनी बड़ी भावना है। इसलिए गरीब का बच्चा लोकतांत्रिक संस्थानों का, लोकतंत्र के प्रति कितना बड़ा विचार है। उनके शासन काल का अगर हम सिंहावलोकन करें, सिंहावलोकन करते हैं तो हम सीधा जानते हैं उनके मन में एक ही ख्वाहिश, मोदी जी की सरकार की एक ही ख्वाहिश, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। और राष्ट्र का मतलब सीधा कौन सा राष्ट्र, कैसा राष्ट्र? तो भारत में रहने वाले 146 करोड़ जनता के बारे में उनका समभाव, प्राथमिकता किनको? तो गरीब कल्याण की। सर्वस्पर्शी है हमारा विचार, लेकिन पहली प्राथमिकता जो दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय का, गरीब जो समाज के अंतिम सीढ़ी में बैठे हैं, उनका हम कैसे विकास करें। इसलिए सबसे पहले उनकी जो योजना है वो गरीब कल्याण। अब गरीब कल्याण और दूसरा कैसा गरीब कल्याण? तो सेवा के भाव से कल्याण। गांधी जी के शब्दों में, दीनदयाल जी के शब्दों में। तो हम लोगों ने देखा कोरोना के कालखंड में पार्टी का विचार भी सेवा ही संगठन है। तो सेवा भी कैसा? सेवा आत्मीय भाव से और सुशासन करने का लक्ष्य लेकर। इसलिए इनके शासनकाल को गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन। और कैसे समय में मैं चुनौती देना चाहता हूँ इस राज्य के मुख्यमंत्री को, और खुले मंच में वो आकर हमसे बहस करे विकास के सवाल, हमसे बहस करे भ्रष्टाचार के सवाल पर, हमसे बहस करे घोटालों पर। मैं तैयार हूँ उस बहस अपने आप को तैयार। हम तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष से भी बहस करेंगे तो उनको ज्ञान का चौथा तीसरा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत हमेशा अव्वल। कोई किसी को बुलाए उससे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारत मोदी जी के हाथों में। हम सोते रहे लेकिन हमारे सेना के सैनिक और नेतृत्वकर्ता मोदी जी जागते रहे हर हिंदुस्तान में। और ये अखबार में, न्यूयॉर्क के अखबार में छपा, पाकिस्तान जो यहाँ की भाषा में का उसी को छापा है कि छठी का दूध याद दिलाने का काम, ब्रैकेट में इसको हिंदी में लिखा है, वहाँ इंग्लिश में लिखा है, रोमन लिखा है, छठी के दूध
याद कराने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को किया। एयर स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक, सब में